स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 8G को और क्वेश्चन 1 से 9 तक हम सोल्व कर चुके थे। चैप्टर है परसेंटेज और हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो आप पेज नंबर ओपन कीजिए 141 और क्वेश्चन 10 है ए पर्सन परचेज 10 डजन पेन्स एट द रेट ₹40 पर डजन। ठीक है, यानी एक आदमी ने 10 दर्जन पेन खरीदे हैं 40 रुपये पर डजन से। ऑन चेकिंग ही फाउंड दैट 20 पेन आर नॉट वर्किंग। तो उसने बाद में चेक किया कि 20 पेन वर्क नहीं कर रहे हैं। इन द ऑर्डर ही अर्न 25% प्रॉफिट और उसने 25% उन्हें सेलिंग में उसे प्रॉफिट मिला है। तो व्हाट इज़ द प्राइस शुड बी सेल टू पेन, मतलब उसको 25% प्रॉफिट लेना है तो उसे किस प्राइस पे एक पेन को सेल करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट ऑफ 12 ठीक है पेन्स, 1 डजन मीन्स 12 पेन्स, ₹40 और कॉस्ट ऑफ 120 10 डजन कितना 400 इंटू 10। तो ये हो गया देखिए 1 डजन कितने के हैं 40 के। तो 10 डजन मतलब 120 पेन कितने कोई। और जो गुड पेन कितने हो गए इसमें जो सही है 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100 पेन्स। अब उसे देखिए कॉस्ट प्राइस है उसकी 400 रुपये और उसे 25% प्रॉफिट लेना है तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो एसपी होती है सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। तो ये कितने 400 इंटू 100 प्लस 25। गेन परसेंट कितना है उसका, गेन परसेंट है 25। तो ये 125 हो जाएगा अपॉन 100। तो ये हो गया 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500। तो कॉस्ट ऑफ 100 एसपी ऑफ 100 पेन्स, एसपी ऑफ 100 पेन्स इज इक्वल टू ₹500। तो वो 100 पेनों को कितने में बेचेगा 500 में। तो एसपी ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा 500 अपॉन 100, यानी रुपीज़ एक पेन की सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 5 रुपये। ओके, देखिए फिर से देख लीजिए 1 डजन यानी 12 पेन कितने के 40 के। अब 10 डजन यानी 120 पेन 400 के और उसमें जो गुड पेन है वो हैं कितने 100, क्योंकि 20 पेन्स वर्क नहीं कर रहे हैं। तो अब 100 पेन्स उसके पास हैं जो उसे बेचने हैं कितने पे 25 उसे प्रॉफिट लेना है। तो एसपी कितना होना चाहिए सीपी कितना है उसका 400। तो 400 इंटू 125 अपॉन 100 500। तो 100 पेन की कॉस्ट ये है तो 1 पेन की कॉस्ट होगी 5 रुपीज़। अब देखिए नेक्स्ट, व्हेन ए प्लॉट सोल्ड 18,700 ओनर लॉस 15%। ठीक है, एट व्हाट प्राइस मस्ट बी प्लॉट सोल्ड ऑर्डर टू गेन 15%। देखिए 18,700 में बेचने पर उसे 15% का लॉस हो गया किसी प्लॉट को। तो वो कितने रुपए में उसे बेचे कि उसे 15% का प्रॉफिट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11, देखिए एसपी है 18,700
लॉस परसेंट है कितना, लॉस है 15%। तो पहले क्या निकालेंगे, इसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला होगा SP इज इक्वल टू CP, ओ कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो देखिए ये फॉर्मूला होगा CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो 18,700 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 15 कितना हो गया, 85। ठीक है, तो 17 वन जा 17, 1 बजेगा, 17 वन जा 17, 7 5 और ये 20 टाइम 22,000 का हो गया। ठीक है, अब यस कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 22,000 और प्रॉफिट परसेंट कितना लेना है उसे 15। तो SP क्या होनी चाहिए उसकी, तो SP इज इक्वल टू, SP के लिए गेन में ये फॉर्मूला होगा 22,000 इंटू 115 100। चलिए पहले फॉर्मूला लिखिए CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। तो 22,000 इंटू 115 अपॉन 100। ठीक है, तो 115 को 22 से, तो 230 0 3 5, तो ये आएगा 25,300 25,300। ठीक है, यस। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें इतने में बेचने में 15% का लॉस हुआ है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो वो यानी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 22,000। अब वो कितने में बेचे इसे कि उसे 15% का प्रॉफिट हो जाए। तो SP होगा CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट, तो यानी 25,300 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई सेलिंग ए स्मॉल प्लॉट ऑफ 4 रुपीज़ 80,000 आई गेन 25%। देखिए मुझे 80,000 में बेचने पर क्या हुआ 25% का गेन हुआ। व्हाट परसेंट विल बी लॉस, अगर मैं उसे 56,000 में बेचूं तो मुझे कितने परसेंट का लॉस होगा। तो पहले उसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, SP है 80,000 और प्रॉफिट है यानी गेन है 25% का। तो CP कितनी है उसका, तो CP होगा, देखिए CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। तो 80,000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 25 125, 25 5 जा और 25 4 जा, यानी 16 टाइम 16 5 जा 80, 16 4 जा 64,000, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस है 64,000। 64,000 को
का जो प्लॉट है इसे 25% गेन पे बेचेंगे तो ये कितने का होगा, 80,000 का। अगर हम कर SP है, देखिए CP कितनी हो गई, 64,000, SP 56,000। तो देखिए पहले लॉस निकालेंगे, लॉस हो गया कितना, SP माइनस CP, तो लॉस हो गया 64,000 माइनस 56,000, तो ये हो गया 8,000 का। अब लॉस परसेंट, लॉस इंटू 100 अपॉन CP, 8,000 इंटू 100 अपॉन 64,000, जीरो कैंसिल, 8 8 जा और 4 से डिवाइड कर दो, 25 अपॉन 2, यानी 12.5% का लॉस हो जाएगा इसमें। तो पहले देखिए 80,000 का बेचने पर 25% का गेन हुआ, तो पहले इसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला होगा, कॉस्ट प्राइस आई इसकी 64,000। अब इसको कॉस्ट प्राइस है 64,000, बेचते कितने 56,000 में, तो लॉस हो गया 8,000 का। तो लॉस परसेंट निकालेंगे L लॉस इंटू 100 अपॉन CP, तो ये आएगा 12.5%। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ए मैन परचेज्ड ए कार 1,35,000 एंड स्पेंड 25,000 ऑन रिपेयर। ठीक है, एक आदमी ने 1,35,000 में एक कार खरीदी है और 25,000 इसके रिपेयर में लगा दिए हैं। एट वाट प्राइस वाज द कार सोल्ड, ही सफर 10% लॉस। तो वो कितने में बेचे कि उसे 10% का लॉस रहे। तो क्वेश्चन नंबर 30, देखिए कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, देखिए जिसने में उतने खरीदी है और रिपेयर में जो लोग हैं सब कॉस्ट प्राइस में आएंगे। 1,35,000 प्लस 25,000, तो ये हो जाएंगे 1,60,000। ठीक है, और SP कितनी है, कितने उसकी SP कितनी होनी चाहिए, लॉस कितना है, लॉस इज इक्वल टू 10%, तो SP क्या होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो SP के लिए क्या होगा फॉर्मूला ये, तो SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, तो ये जाएगी 1,60,000 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट कितनी है 10, तो 90 अपॉन 100, तो 16 9 जा 144 और 1230, तो ये आएगा 1,44,000। यानी उसकी अगर उसे 1,60,000 उसकी कार की कॉस्ट प्राइस है, अगर 1,44,000 में उसे बेचेगा तो उसे 10% का लॉस रहेगा। दैट्स क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। सुधीर अर्न ए प्रॉफिट of 20% by selling 60 apples at rupees 42.50 for 5 apples. Find the cost price at
एप्पल्स वर बॉट। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 5 एप्पल, एसपी ऑफ 5 एप्पल, एसपी ऑफ 5 एप्पल्स इज इक्वल टू 42.50। तो एसपी ऑफ 1 एप्पल कितनी हो जाएगी? 42.50 अपॉन 5, और एसपी ऑफ 60 एप्पल्स, तो 42.50 इंटू 60 अपॉन 5, तो 12, और ये आ जाएगी ₹510। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 510 आएगी। अब उसे कितना हुआ है? 510 में बेचने पे इतने 510 रुपीज़ में 60 एप्पल को बेचने पे उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? तो देखिए एसपी है ₹510 और गेन है 20% का, तो आपको बताना है सीपी। तो देखिए सीपी के लिए फॉर्मूला ये है, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। तो एसपी 510 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन कितना है? 20, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो 17 3 जा, और 3 से काट दिया 17 आ गया, और 3 4 जा, और 4 से ये 25। अब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, 175 20 25 5, तो ये आएगा ₹425, यानी उसकी जो 60 एप्पल की कॉस्ट प्राइस थी वो थी 425। दैट्स क्लियर। देखिए यहाँ पे ये क्या है कि 5 एप्पल कितने में बेचता है? इतने में। तो उसने कितने एप्पल बेचे हैं? एक एप्पल की कॉस्ट इतनी हो गई और 60 एप्पल की कॉस्ट इतनी हो गई, यानी उसका एसपी हो गया 60 एप्पल का 510, और 510 में बेचने पर उसे 20% का गेन हुआ है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? तो कॉस्ट प्राइस होगी एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 425 रुपीज़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेंस इक्वल द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंस, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन, यानी जितने रुपए में वो 16 पेन लाता है उतने रुपए में वो 12 पेन बेच देता है, तो उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? तो डेफिनेटली यहाँ प्रॉफिट होगा कि जितने रुपए के 16 आ रहे हैं उतने रुपए के उसके 12 बेचे जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन यस, तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना? 4, और देखिए उसकी कॉस्ट प्राइस तो कितने के इक्वल लगी? सीपी इज इक्वल टू 12 पेंस। तो या लेट कॉस्ट 1 पेन इज इक्वल टू ₹1, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹1। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट होगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 का, और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? सीपी, यानी ₹12। तो प्रॉफिट परसेंट होगा, प्रॉफिट
इंटू 100 अपॉन सी पी। तो 4 इंटू 100 अपॉन 12, 4 3 जा यानी 100 अपॉन 3 और ये हो जाएगा 33 कंप्लीट 1 अपॉन 3%। देखिए क्वेश्चन में है सेलिंग प्राइस, देखिए वर्डों की चेंजिंग हो जाती है, यानी उसके कितने खर्च हुए, 12 पेनों की सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, तो 12 पेनों की सेलिंग प्राइस ही उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इक्वल टू द प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो प्रॉफिट जो होगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आर्टिकल और कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4 आर्टिकल, यानी उसके जो कॉस्ट प्राइस लगी है 4 आर्टिकल के इक्वल लगी है। तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सी पी। तो प्रॉफिट है 1 इंटू 100 अपॉन सी पी कितना है 4, तो ये 25 टाइम कट जाएगा, तो प्रॉफिट आएगा 25%। दैट्स क्लियर। तो देखिए आज हमने क्वेश्चन 10 से 16 तक किया। इस एक्सरसाइज को यहीं तक करेंगे और इसके 1-2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं या उसे पीडीएफ से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 10 से 16 तक आपको करना है। फेयर कॉपी में वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए कैसे हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालते हैं। साथ ही अगर हमें लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट है तो सीपी और एसपी हम कैसे इन फॉर्मूलों से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको करना है क्वेश्चन 10 से 16। अब न्यू एक्सरसाइज हम नई वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तो वर्क को ध्यान से कीजिए अच्छी सी राइटिंग में। ओके, थैंक यू।